हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर वेदोलॉजी डिफेंस एकेडमी की तरफ से। और इस पूरे ड्यूरेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या फिर अगर आप किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्लास 5th के बच्चे हैं और आपको अपनी मैथ्स बहुत अच्छी करनी है, तो आप ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। आप सभी को पता होगा नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस नंबर्स। बेसिकली नंबर्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, नंबर लाइन क्या होती है। हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं यहां पर और बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहली चीज जो है ना वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि हमें नेचर में डिराइव होते हैं। नेचर में डिराइव होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो आप मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास पेन पड़ी हुई है, तो आपके पास कितनी पेन पड़ी हुई है? 4 पेन पड़ी हुई है, 2 पेन पड़ी है, 1 पेन पड़ी है। ठीक है, 0 पेन पड़ी है, नहीं पड़ी है। ठीक है, तो 0 नेचर में नहीं होता है, वो हमने बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और इंफिनिटी तक जाते हैं। बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स भी बहुत सिंपल है। बस नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते थे? 1 से, और कहां तक जाते थे? इंफिनिटी तक। अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे एक 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। सिंपल, होल नंबर इतना ही होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके इवन नंबर्स। देखो ये सब मतलब बेसिक चीजें हैं, हो सकता है आपने पढ़ी हो या हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो। इवन नंबर्स की तरफ अगर हम बढ़े तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 की टेबल में आते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि इवन नंबर शुरू होते हैं 2, 4, 6, 8, आगे आप ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ा नंबर दे दिया, आपको बोला गया कि बेटा 4, 6, 7, 2 है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो आप क्या करोगे? सर आपने तो बताया कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, आप 2 से डिवाइड करने लग जाओगे। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें इसका करना है लास्ट का नंबर देखना है। अगर लास्ट का नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। क्योंकि आप देखोगे अगर 2 की टेबल भी आप पढ़ोगे ना, तो 2 से लेकर के 10 तक जो भी जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनके लास्ट में 0, 2, 4 या 6 या फिर 8 आ ही रहा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है इवन नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके ऑपोजिट, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं। डिवाइड तो हर नंबर होता है। ठीक है, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ये भी इंफिनिटी तक है। ठीक है, ये नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 डिवाइड तो हो जाएगा पॉइंट में अगर आप करना चाहोगे, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया है? यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। यहां पर थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूं क्या होते हैं प्राइम नंबर्स बबुआ। 2, 3, 5, 7, 11 और आगे तक वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? फैक्टर्स क्या होते हैं सर? ठीक है, फैक्टर्स और वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो जो नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। 1 से और खुद से तो सारे नंबर ऑलमोस्ट डिवाइड होते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 1 और 2 से डिवाइड होता है, 3 जो है वो 1 और 3 से डिवाइड होता है। इनके अलावा ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं 17, आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो क्या बोलोगे आप? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर। 17 प्राइम नंबर है या नहीं है, कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, फिर अभी आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है,
तो आपका एक आज का जो फर्स्ट होमवर्क है, जो आपको अगर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मैथमेटिक्स में अपनी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करनी है, आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2 से लेके बेटा 100 तक सबको प्राइम नंबर्स याद होने ही होने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बहुत आसान तरीके से बता देता हूं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, जो अपने के अलावा बाकी नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6, 4, 9, ठीक है, 124 कह लो या कुछ भी कह लो, ये सब नंबर्स क्या है। जैसे 6 है, इसके फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है जिन नंबर से नंबर डिवाइड होता है। इसका फैक्टर पहला है 1, दूसरा है 2, फिर 3, फिर 6, यानी कि 1 और 6 तो सबके होते ही होते हैं, अपना और 1 तो सबका होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। सिंपल लैंग्वेज में जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स। जी भैया इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, इंटीजर्स का एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन हम लोग सब उसमें पढ़ेंगे, अभी आने वाले सिंप्लीफिकेशन करके चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। एक होती है नंबर लाइन, ठीक है। आज तक हम कहां से शुरू कर रहे थे, 0 से 1, 2, 3, 4, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन बेटा इसके पीछे भी एक दुनिया है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव की दुनिया, ठीक है। 0 से पहले भी काउंटिंग होती है। हमने आज तक काउंटिंग 1 से शुरू करी है ना, 0 से शुरू करी है, 1 से शुरू करी है, लेकिन इसके पहले जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5, और यहां से भी ये जाएंगे आपके इन्फिनिटी तक, और यहां से भी ये जाएंगे आपके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हमने पहले ही पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर जो 0 से लेकर के आगे के नंबर्स हैं और 0 से लेकर के पीछे के नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, सबको मिला दे तो क्या बन गया, इंटीजर्स बन गए, ठीक है। अगर 1 से आगे को पकड़ ले तो क्या बन गए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या बन गए बेटा, एग्जैक्टली जी बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसमें 0 को भी पकड़ लें, ठीक है, जीरो को भी पकड़ ले तो ये क्या बन गए, होल नंबर्स, ठीक है। और अगर हम इन सब को पकड़ लें एक साथ तो ये क्या बन गए, इंटीजर्स। जी हां बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 1 से आगे के जितने भी नंबर थे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 0 को इंक्लूड कर दो होल नंबर्स बन गए, नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर दो तो इंटीजर्स बन गए, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं जी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपके पास 100 टॉफीज हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, 100 टॉफीज है, चलो सॉरी 101 टॉफीज हैं, ठीक है। अब इन 101 टॉफीज को आपको अपने 2 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने एक दोस्त को दे दोगे 50, दूसरे को दे दोगे 50, तो कितनी हो गई टोटल 100 टॉफीज, ठीक है। अब एक जो टॉफी बची है आप उसका क्या करोगे, आप उसको तोड़ोगे 2 हिस्सों में, आधी इसको दे दोगे, आधी और आधी इसको दे दोगे, ठीक है। अब जब हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा, जब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपने उसको कितनी टॉफी दी, तो आप क्या बोलोगे, सर 50 दी और आधी टॉफी दे दी एक, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे रिप्रेजेंट करना होगा नंबर्स में तो हम उसको क्या बोलते हैं, 50.5, क्या बोलेंगे, 50.5 टॉफी इसको दी, 50.5 टॉफी दूसरे वाले दोस्त को दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डेसिमल, इसको क्या बोलते हैं, जो ये पॉइंट लगाया है इसको बोलते हैं डेसिमल, और जिन नंबर्स में पॉइंट लगा हो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये हो गया डेसिमल और ये पूरा क्या हो गया, डेसिमल नंबर, ठीक है। नंबर्स विद अ डॉट, जिसमें से डॉट लगा उसको डेसिमल बोलते हैं, सिंबल। फिर आते हैं को प्राइम, 2 नंबर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है।
को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, दो नंबरों की जोड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका 4 है और 9 है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि इन दोनों के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ये दोनों मिलकर के किसी एक के टेबल में नहीं आते होंगे, यानी किसी एक नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते होंगे। 3 से तो ये भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे दोनों डिवाइड होते होंगे, ठीक है। अब इसका अपोजिट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे कि 6 और 8 है, ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 6 है और ये 8 है, ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों के दोनों। अगर आप 6 को भी डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 को भी डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 और 15, ठीक है। ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो नंबर्स जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हो, कोई भी वो एक नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 5 और 8, ये दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं सिवाय 1 के। 1 से तो दोनों, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, खैर, ठीक है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी स्पीड में करने के लिए, मतलब आपको जब कैलकुलेशंस आप करोगे तो आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आता होगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट का टॉपिक है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट वाले जो है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 2। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते क्यों, मैं बेसिकली आपको बता देता हूं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम कोई भी, हमें लेट से फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये देखना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है बिना डिवाइड करे। बिना डिवाइड करे हमें ये देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 2 से डिविजिबल किसी भी नंबर से, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 2 से, 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 3 से, कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बिना डिवाइड करे कैसे पता चल सकता है? इस मैजिक को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 बहुत आसान है, अभी मैंने आपको इवन नंबर्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, इसमें तो दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब नंबर्स क्या है? इवन नंबर है। और जो भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही होते हैं। जो भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही होते हैं, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 100 218 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमें ये पता करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इवन नंबर है या नहीं है। इवन नंबर का भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सारी आगे की चीजें आती रहेंगी, लेकिन अगर आप कहीं पर भी कोई चीज मिस करते हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हो। वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो 218 एक इवन नंबर है या नहीं है? इवन नंबर का रूल क्या था? लास्ट का जो नंबर है 8, वो या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जी 8 है, हाँ है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 319, ठीक है। 319 का लास्ट नंबर क्या है? 9 है। 9 क्या 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है जी, तो ये क्या हो गया? 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 510, ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये देखना है। तो लास्ट का नंबर क्या है? 0 है जी, 0 हाँ है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इतना आसान था, सिंपल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 3 की तरफ, ठीक है। बेटा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको वो खुद से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आज पढ़ाया, अभी समझ में, मैंने बहुत चीज समझाया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन अगर आप उसे खुद से नहीं रिवाइज करोगे, ठीक है, उसको अगर आप घर पे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। एक नंबर दिया है, चलो मान लेते हैं वो नंबर है 513, ठीक है। चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है।
सबसे पहला ऑप्शन, इसको पूरा डिवाइड करके देखो, टाइम कंज्यूम होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, पेपर छूटेगा। ठीक है, टेस्ट डिविजिबिलिटी का रूल 3 का पता होगा तो सीधे कर लोगे। वो रूल क्या है, हमको क्या करना है, ये जो नंबर है 513 ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। पहला डिजिट है 5, 1 और 3, तो हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। 5 + 1 + 3 कितना होगा बताइए? 5 + 1 + 3 होगा आपका 9। ठीक है, 9। अब 9 आ गया। अब 9 का क्या करना है सर? 9 के लिए ये चेक करना है कि जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 3 × 1 = 3, 2 × 6, 3 × 3 = 9। जी हाँ, होता है डिवाइड। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल है। आसान था बहुत। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। 123 चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है। वो 3 डिजिट्स क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। क्या 6 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। 3 × 2 = 6 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगला नंबर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 323। ठीक है, ये नंबर भी 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। पहला डिजिट है 3, दूसरा डिजिट है 2 और तीसरा डिजिट है 3। तो हम इनको सम अप करेंगे तो कितना आता है? 3 3 6 7 8 8 आ गया जी। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 की टेबल में कहीं पर भी 8 नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, जो अगला इंपॉर्टेंट नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 को हम एक काम करते हैं बेटा, स्किप करते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो वही इसमें लग जाता है। मतलब 4 को वैसे नहीं करना है, बट आप उसको 2 बार 2 से काट सकते हो। ठीक है, 5 का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 का सबसे आसान है। कोई भी नंबर दिया हुआ हो, 565 जैसे एक नंबर दिया है, ठीक है, तो इसका लास्ट का नंबर देखना है। अगर लास्ट का नंबर या तो 5 है या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 565 में लास्ट का नंबर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। 75 लास्ट का नंबर क्या है? 5 है, यानी कि 5 से डिविजिबल है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 100 लास्ट का डिजिट क्या है? 100 है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख ले। 734 लास्ट का नंबर क्या है? 4 है, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी और उसके बाद हम देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 9 और 10 की बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसमें हम लोग क्या करते थे, सारे नंबर जो भी थे, जो भी डिजिट्स थे उस नंबर के, उनको हम ऐड करते थे। उसके बाद फिर चेक करते थे कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 9 में भी वही करना है, सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या जो ऐड करके नंबर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। लेट्स से फॉर एग्जांपल 729 एक एग्जांपल है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से 2 तरीके हैं, एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा आप इसको डिवाइड करके चेक करते रहो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, ये 729 में कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, इनको डिजिट्स बोलते हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 729 के सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। कितना आएगा? 9 2 10 + 7, 9 2 11 + 7, यस 18। ठीक है, तो अब ये 18, क्या ये 18 9 से डिविजिबल है? यानी कि क्या ये 9 की टेबल में आता है? ठीक है, 9 1 = 9, 2 = 18, यस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 729 है ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 198, ठीक है, इसमें आप देखो, अब इसमें क्या करना है, वही सिंपल सेम चीज, 198 के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। 1 + 9 + 8 क्या हो गया? ये भी 18 हो गया जी। ठीक है, 18 9 से डिविजिबल है? जी हाँ है।
तो क्या 198 9 से डिविजिबल है? जी है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक बार डिवाइड करके भी देख लेना, ठीक है। सबके सब आपको हमेशा सही मिलेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर 9 का तो हो गया। अब हम आते हैं 10 के ऊपर। 10 का तो जी दुनिया में सबसे आसान है, ठीक है। लेट से फॉर एग्जांपल आप कितने भी एग्जांपल्स देख लो, 150 160, इसमें क्या है कि जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली 10 से डिविजिबल है। अगर आप देखते हो 100, ठीक है, एग्जांपल देता हूं, तो लास्ट का डिजिट 0 है, 10 से डिविजिबल है। 90 लास्ट का डिजिट क्या है? 0 है, 10 से डिविजिबल है। 1150 लास्ट का डिजिट क्या है? 0 है, 10 से डिविजिबल है। 1915 लास्ट का डिजिट क्या है? 5 है, 10 से डिविजिबल नहीं है। 1721 लास्ट का डिजिट क्या है? 1 है, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 का तो बहुत आसान था, ठीक है। तो यही सब है जो काम आते हैं। अब फिर हम लोग इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। अगला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला है, बस इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। ये भी जो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं, जब हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में जाएंगे, आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जाएंगे, तो हम ये सब चीजें भी वहां पर सीखेंगे। तो मैं आपको आसान भाषा में ये समझा देता हूँ कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट से कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 15, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करा, 2 7 14 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। अब सबसे पहले तो हम इसकी जो नामकरण सीख लेते हैं कि इसमें से किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, या फिर आप बोल सकते हो डिवीजर, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है, अभी आप इसको छोड़ दो, ठीक है। वो फॉर्मूला ये बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम करके भी देख लेते हैं। डिविडेंड 15 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है बेटा अपना? 7 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। अगर हम इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14 प्लस 1 आ जाएगा 15। जी हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो डिविडेंड होता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको बोला जाएगा कि बेटा 15 इसकी वैल्यू नहीं दी होगी, ठीक है। ये दिया होगा, क्वोशिएंट दिया होगा, डिविजर दिया होगा, रिमाइंडर दिया होगा, आपको बोलेंगे डिविडेंड निकालो, या फिर क्वोशिएंट नहीं दिया होगा, ये 3 चीजें दी होंगी, ठीक है। तो उसमें आप सिंपली इन 3 फॉर्मूलाज को नोट कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ना याद कर देना, बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, जो हमारा इसका एडवांस वीडियो बनेगा, ठीक है। इसी चैप्टर का एक मैं एडवांस वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, जो चीजें मैंने इसमें छोड़ी है अभी, ताकि अभी आप बेसिक सीख जाओ पहले इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूले से अभी के लिए आप याद कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपसे पूछा गया होगा डिविडेंड निकालो तो इस फॉर्मूले में लगा देना, डिवाइजर निकालो तो इस फॉर्मूले में लगा देना, ठीक है। यहां पर बेटा थोड़ा सा एक रिमाइंडर का फॉर्मूला मिस्टेक हो गया शायद, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होंगे डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर के लिए, वो आप फॉर्मूले याद कर लेना और आप सीधे लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी चीज मिसिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर। बहुत बारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में नहीं आते, थोड़ा सा अटपटे इधर उधर हिला करके आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर, देखो मैं आपको सिंपल चीजें बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट, यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसे कि इसमें आएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो। पहले स्मॉलेस्ट का देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। सबसे छोटा जिसमें 5 डिजिट्स हो वो नंबर निकालना है, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना है, एक 1 लगाना है और आगे 4 जीरो लगा देना है। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5।
इससे छोटा कोई भी 5 डिजिट नंबर नहीं होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे? एक 1 लिखो, आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 6 में से एक तो 1 लगा दिया, फिर 5 डिजिट बची, उसकी जगह पर क्या लिख दिया? 0 0 लिख दिया। अब मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर निकालो, तो कैसे होगा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कैसे आएगा? एक 1 लगाएंगे और उसके आगे कितने जीरो लगाएंगे बेटा? 7 जी। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। जितना भी अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट, 20 डिजिट भी हो, तो 20 डिजिट नंबर होगा तो एक 1 लगाएंगे और आगे से 19 जीरो लगा देंगे, हमारा स्मॉलेस्ट 20 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर पे। ये तो सबसे आसान है। अगर आपको बोला गया हो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार 9 लिख दिया, ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 6 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दिया, ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर निकालना है तो क्या करोगे? 9 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट, आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट इतने डिजिट नंबर निकाल लो, ग्रेटेस्ट इतने डिजिट नंबर निकालो, तो मैंने आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बता दी है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर, ठीक है। अभी एक बार अभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दे रखे हैं 5 डिजिट, 5 3 या 3 डिजिट दे रखे हैं 4। अब इसमें आपको बोला गया है कि इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है। तो इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 5 4 3, ठीक है। कैसे करा हमने? इन नंबर्स को बड़े से छोटा अरेंज कर दो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया इन डिजिट्स को यूज करके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 6 5 8 9, ठीक है। इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, क्या है? 9, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या है? 8, फिर उससे छोटा क्या है? 7, फिर उससे छोटा 6, फिर सबसे छोटा 5, सबसे लास्ट में। तो ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने बना दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अगर आपको इसी का अपोजिट दिया गया होगा, आपको बोला गया होगा कि बेटा 6 5 3 1 4, ठीक है। ये कितनी डिजिट दी गई हैं? 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। तो इन नंबर्स का यूज करके आपको अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना हो, ठीक है, तो जो अभी हम कर रहे थे उसी का उल्टा करना है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेना है, सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें उसके बाद जो उससे बड़ा है उसको लेना है, वो क्या है? 3 है। फिर उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 5 है। फिर क्या है? 6 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स इन डिजिट्स को यूज करके, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, 4 1 3, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, डिजिट्स दी हुई है, अलग अलग नंबर दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, फिर उससे बड़ा नंबर 3, फिर उससे बड़ा नंबर 4। 134 क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज नंबर्स, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें एक छोटा सा, एक बहुत छोटी सी चीज और बता देता हूं, कभी आपको समझ में ना आए तो। 1 0 4 5,
ये 4 डिजिट दिए मान लो, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। अभी जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पहले 0 लिख दोगे, फिर 1 लिख दोगे, फिर 4 लिख दोगे, फिर 5 लिख दोगे, ठीक है। और बोलोगे कि सर आपने जैसे बोला था, नहीं, अगर 0 है वहां पे और उसको स्मॉलेस्ट बनाना है हमको, तो हम 0 को सेकंड नंबर पे लिखते हैं। ये क्या है, गलत है, ठीक है। 0 को हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, 0 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, 1 है, फिर उसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम 4 और 5 लिखते थे। तो ये सही आंसर होगा। अगर 0 है तो 0 को सेकंड डिजिट पे लिख दो, सेकंड नंबर पे लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, इन 3 नंबर्स का यूज करके ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूज करना है। 372 ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे 7, फिर 3, फिर 2, बन गया जी 732, ठीक है। इन नंबर्स का यूज करके ग्रेटेस्ट बनाना है। 9054 सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लेंगे, 9 ले लिया, 5 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 0 ले लिया, बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 528 का यूज करके, 5 2 और 8 का यूज करके, सबसे छोटा नंबर 2, फिर उसके बाद 5, फिर 8 2 58, बन गया, ठीक है। यूजिंग द डिजिट्स 063, अभी बताया था एक क्वेश्चन इसका पहले, सबसे छोटा डिजिट 0 नहीं लेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ले लिया, फिर उसके बाद 0 लगा दिया और फिर 6 लगा दिया, 306 आंसर हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राउंडिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब ऐसे समझ लो कि आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। तो आपकी क्लास में लगभग मान लो 378 कुछ बच्चे हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्टली याद नहीं कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में। तो आपकी मम्मी ने बोला बेटा कितने बच्चे आने वाले हैं पार्टी में, मैं खाना किस हिसाब से बनाऊं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मम्मी एक काम करो, 400 बच्चे आने वाले, 400 बच्चों के हिसाब से खाना बना दो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसे राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। राउंड ऑफ क्या करा, मैक्सिमम की तरफ राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो उसी को राउंड ऑफ कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हाई यूज इट, when rounding off a number we change it to nearby number that is easier to use. It's not the exact number but it is close enough for quick calculations. इसको क्यों यूज करते हैं, to estimate answers quickly, आंसर फटाफट निकालने के लिए, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड को आसानी से करने के लिए, ठीक है। मतलब ये डेली लाइफ में हम इनको काफी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रूल होता है और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 रूल होता है। बहुत आसान है, एक मिनट में बताऊंगा दोनों चीजें, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर है 34, आपको इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस, ठीक है। तो 34 के पहले आता है 30 टेंस में अगर देखें, और 34 के बाद आता है 40, मतलब कि 30 और 40 के बीच में नंबर 34 लाई करता है, ठीक है। अगर इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो ये 35 से कम है ना, तो हम इसे 30 की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर वहीं पर ये 37 होता और मैं इसको बोलता आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या बोलते सर इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, टेंस में 40 हो गया, ठीक है। 37 को राउंड ऑफ करा तो क्या आया आंसर, 40 आया। 34 को राउंड ऑफ करा तो क्या आया, 30 आया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, 59, इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा इसका आंसर, ये किन दो टेंस के बीच में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 50 और इधर की साइड 60 के बीच में। तो ये किसके ज्यादा पास है, 50 के ज्यादा पास है, 60 के ज्यादा पास है, सिंपल सी बात है, 60 के ज्यादा पास है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर वहीं पर ये 51 होता तो इधर की साइड इसके 50 होता और इधर की साइड इसके 60 होता, तो इस किसके ज्यादा करीब होता, 50 के ज्यादा करीब होता है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देते, 50 लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, तो अगर वो 0 से 49 के बीच में आ रहा होता है तो हम उसको पहले राउंड ऑफ कर देते हैं, और अगर वो 50 और 99 के बीच में आ रहा होता है तो आगे वाले की तरफ राउंड ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है,
एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसी बता देता हूं आपको, एग्जांपल देखिए 143 है, अब इसको हंड्रेड्स में देखना है। ये इसका नियरेस्ट दो हंड्रेड्स क्या है, इसके नियरेस्ट दो हंड्रेड्स हैं 143 के, इधर की साइड 100 है, ठीक है। इसके इधर की साइड नियरेस्ट 100 है और उधर की साइड नियरेस्ट 100 200 है। तो ये ज्यादा पास किसके है? अगर ये 49 के बीच में, 49 तक, 0 से 49 के बीच में पड़ रहा है ना, आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। 0 से 49 के बीच में पड़ रहा है तो ये इधर की साइड राउंड ऑफ होगा, यानी कि 100 की तरफ राउंड ऑफ होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, दोनों में से किसके करीब है ज्यादा, 200 के करीब है या 100 के करीब है। तो 100 के करीब है तो ये 100 में राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 425, 20 देख लो, ठीक है। तो इधर की साइड इसका नियरेस्ट 100 400 हो गया और इधर की साइड इसका नियरेस्ट 100 500 हो गया। ज्यादा करीब किसके है? 40 के, 400 के ज्यादा करीब है। तो 420 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 400 आएगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 546, ठीक है। अब ये 500 के भी करीब है और 600 के भी करीब है। ज्यादा करीब किसके है? 500 के है। अगर ये 549 से आगे होता है, यानी कि 550 होता, 551 होता, 52 होता है, 59 तक होता वहां से, तो ये 600 में राउंड ऑफ होता। बट अभी कहां पर राउंड ऑफ होगा? 500 में, क्योंकि 549 से कम है, यानी कि ये 500 के ज्यादा करीब है। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर सबने पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लासेस में, कोई बड़ी चीज नहीं है। कंपैरिजन ऑफ नंबर का मतलब है दो नंबर दिए हैं, लेट से 75 दिया है और 36 दिया है, तो पता करना है बड़ा कौन सा नंबर है। बड़ा नंबर 75 है जी, ठीक है। यही है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अगर 75 और 75 दिया होता तो उसके बीच में इक्वल टू लग जाता। अगर 46 और 35 में से देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो जी 46 बड़ा है, तो सबको पता है इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें देख रखा है, इसमें लिख रखा है कंपेयर 89 एंड 123, कौन सा बड़ा है? 123 बड़ा है, सबको पता है। 372 और 456 में से कौन सा बड़ा है? 456 बड़ा है। 5072 5027 में से कौन सा बड़ा है जी? 72 वाला बड़ा है, ठीक है। 999 और 999 में से कौन सा बड़ा है? हर कोई बता देगा, दोनों बराबर हैं जी, इक्वल टू लगेगा, ठीक है। साइन ऑलवेज ओपन्स टू द बिगर नंबर, सबको पता है 45 है और 55 है, तो बड़ा नंबर 55 है, तो मुंह जो है वो इसका 55 की तरफ को खुलेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर होता क्या है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो भी आपके पास नंबर है उससे जस्ट पहले वाला नंबर, और सक्सेसर का मतलब होता है जो भी आपके पास नंबर है उसके जस्ट बाद वाला नंबर। तो लेट से फॉर एग्जांपल 45 एक नंबर है, इसका प्रीडिसेसर कितना होगा? इससे जस्ट एक पहले वाला नंबर यानी कि 44। इसका सक्सेसर क्या होगा? यानी कि इसके जस्ट एक बाद वाला नंबर 46 इसका सक्सेसर होगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर जैसे कि 45 का ही हमें प्रीडिसेसर निकालना है तो इससे -1 कर देंगे। 45 -1 कर देंगे, कितना आएगा? 44। अगर इसका सक्सेसर निकालना है तो +1 कर देंगे जी, कितना आएगा? 46, ठीक है। यही है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। आपसे जैसे बोला जाएगा ये नंबर है 5 6 7 8, इसका प्रीडिसेसर निकालो या सक्सेसर निकालो। प्रीडिसेसर निकालने के लिए एक कम कर दो, सक्सेसर निकालने के लिए एक इसमें बढ़ा दो। प्रीडिसेसर, और हाँ, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है प्री मतलब पहले और सक मतलब बाद में, ठीक है। तो चलो बच्चों, पिछले साल के जो सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। Which of the following are 4 consecutive numbers? थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। consecutive numbers क्या हो, सॉरी, composite numbers क्या होते हैं? वो नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो composite numbers होते हैं, ठीक है। तो consecutive का मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक के बाद एक आता है। तो सिंपल है, बट अपने को क्या देखना है कि इनमें से 4 consecutive composite numbers कौन से हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं 22, 23, 24, 25। अगर आपने 0 से 100 तक प्राइम नंबर याद कर लिए तो आप आधे क्वेश्चन तो उसमें ऐसे हवा हवा में कर दोगे, ठीक है। जैसे कि 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये चारों के चारों में से एक तो प्राइम नंबर हो गया, तो ये कॉम्पोजिट नंबर तो हो नहीं सकते चार, ठीक है। इसमें से आप ये देखो 61 ये प्राइम नंबर है, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। इसमें देखो 59 प्राइम नंबर हो गया जी, ये भी नहीं हो सकता। 90, 91, 92, 93 ये चारों कॉम्पोजिट नंबर है, और ये कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर फिर से याद दिला दो, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100 है। अगर प्राइम नंबर्स याद होंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है, यानी कि जो बीच में एक छोड़ने के बाद नंबर अगला आएगा और वो प्राइम नंबर होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना होगा? अगर 5 - 3 करेंगे तो 2 होगा। तो जिन नंबर्स का डिफरेंस ट्रू होता है और वो दोनों प्राइम नंबर है, यानी कि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और आप माइनस कर रहे हो तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से 79, 80, 81, 82, 83 ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया जी, ये तो एक ट्विन प्राइम तो है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 71 और 73, अगर आपको 0 से 100 तक प्राइम नंबर याद होंगे तो फिर बता रहा हूं आपके आधे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको नंबर याद हो तो आप देखते दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स इतना इतना, बाकी क्वेश्चन को फिर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इनको मिला के बनेगा वो क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ा ले लो बेटा 8, फिर क्या आ गया आपका 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? 0 आ गया, पहले ही बताया था। 0 अगर उसमें कहीं पर भी 0 होगा तो उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 0, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, अब क्या बचे 3, फिर उसके बाद इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 8, ठीक है। क्या लिखा हुआ था? सब्ट्रैक्ट इतना, इतना सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से। इन दोनों का सम मतलब इन दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा? 8, 5 और 1 6, 3 3 6, 5, 8 और 1 1 9, ठीक है। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2 8 5 7 6 को, 2 8 5 7 6, 2 8 5 7 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कर दिया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 8 2, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14 15 7, और ये हो गया आपका 8 - 2 यानी कि 6 6 7 0 9 2, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान था, क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ना है और स्टेप वाइज ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों को ऐड करना है। सम लिखा हुआ है ना, इन दोनों को ऐड करना है। पहले ये दोनों निकालने हैं, मतलब each having 3 different digits. Greatest 4 digit number, GREATEST, greatest 4 digit number having 3 different digits, यानी कि उसके जो 3 डिजिट होंगे वो तीनों अलग अलग होंगे। मतलब वैसे तो 4 डिजिट होंगे उसमें, बट उसमें जो 3 होंगे डिजिट वो डिफरेंट होंगे। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 9 9 8 7, ठीक है। 3 डिफरेंट डिजिट हो गए इसमें,
और ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट है। अब निकालना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसमें सारे जो डिजिट्स हों, 3 जो डिजिट्स हों वो 3 अलग अलग डिजिट से मिलके बनाओ। तो वो हो जाएगा आपका 1 0 0 0 2। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट। 3 डिफरेंट डिजिट कौन से हुए? एक डिजिट तो 1 हो गया, एक 0 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। फाइंड द सम, इन दोनों का सम निकालना है, नहीं इन्हें ऐड कर देना है। तो हो गया 1 1 2 3 4 0 2 और 9 9 8 7 9 9 8 7, इनको ऐड कर देना है। कितना आएगा? 7 और एक 7, ये 9, ये 8 9 9 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आसान लग रहा है बट होगा नहीं, तो कृपया करके इसे अपनी कॉपी में भी खुद से भी सॉल्व करें। जब आप खुद से भी सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी मैंने आपको बीच में बोला था कि आप बेटा इनके कमेंट्स में आंसर देना, तो कमेंट्स में जरूर आंसर देना। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना उन बच्चों को जिनको जरूरत है इसको पढ़ने की।